चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विजय राणा का। विजय, सबसे पहले आज सुबह 10 बजे देखिए सरकार की तरफ से आज जो बैठक होने वाली है, सत्ता पक्ष आज बैठक लेगी और जाहिर तौर पर कई रणनीति यहां पर बन सकती है जब तक ये सत्र चलेगा। किस तरह से सरकार का रुख होगा, इस पर जो है तैयारी हो सकती है इस बैठक में? देखिए, दो बैठकें होने जा रही हैं। कांग्रेस की तरफ से अलग बैठक होगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में, और हरियाणा एक भाजपा की अलग बैठक होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। हरियाणा के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सब इस बैठक में शामिल होंगे। तो कांग्रेस की तरफ से बैठक होने जा रही है और हरियाणा सरकार की तरफ से बैठक होने जा रही है, जहां विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा करेगा, रणनीति बनाएगा कि कौन सा विधायक किस मुद्दे को उठाएगा और किस तरह से दूसरे जो विधायक हैं वो किस तरह से उस मुद्दे को उठाएंगे। उसके अलावा सरकार की तरफ से बैठक की जा रही है कि जिन मुद्दों को विपक्ष उठाएगा उनका जवाब किस तरह से देना है। पूरी जो रणनीति है सत्र को लेकर वो इन बैठकों में तैयार की जाएगी और 11 बजे से सत्र शुरू हो जाएगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि उससे पहले कुछ ही देर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, तमाम कई लोग शामिल होंगे, जिसमें सत्र की अवधि को लेकर चर्चा होगी और भी कई मुद्दे इसमें चर्चा की जाएगी। हो सकता है अभी 3 दिन की अवधि है, तो हो सकता है कि अवधि को 3 दिन ही रखा जाए या फिर 4 दिन या 5 दिन बढ़ भी सकती है अवधि, वो इस बैठक में चर्चा होगी। उसके बाद जो है कांग्रेस विधायक दल और हरियाणा सरकार की ओर से जो बैठक है वो की जाएगी। कई मुद्दे हैं इस समय जिनको लेकर सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। MBBS का मुद्दा, हालांकि छात्रों ने हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन इसके बावजूद फिर भी विपक्ष जो इस मुद्दे को उठाना चाहता है, चाहे वो डॉक्टरों की भर्ती का मुद्दा हो या गरीब छात्रों के लिए प्रावधान का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, DAP खाद की कमी का मुद्दा है। इस तरह से कई मुद्दे हैं विपक्ष के पास जिनको लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है सरकार को घेरने के लिए। अब देखना होगा कि सरकार उनके सवालों का किस तरह से जवाब देती है। जी बिल्कुल। अगर विजय आज के पहले दिन की आज बात करें, क्योंकि देखिए बैठकें तो दोनों तरफ से आज होनी है और देखिए वक्त भी यहाँ पर एक ही है, 10 बजे दोनों जो है बैठक करेंगे। एक तरफ कांग्रेस बैठक करेगी तो दूसरी तरफ सरकार की बैठक होगी, और ऐसे में कितना गहमा गहमी का माहौल होगा ये भी यहाँ पर देखना होगा। जो सत्र की अवधि की आप बात कर रहे हैं कि 3 दिन की जो ये अवधि है ये बढ़ती है नहीं बढ़ती है, अब ये भी यहाँ पर देखना होगा। आज क्या कुछ खास रहने वाला है पहले दिन? देखिए, शुरुआत सत्र की शोक प्रस्ताव के साथ होगी। जैसे कि पूर्व राज्यपाल हरियाणा के जो अब नहीं रहे, पूर्व MLA हैं, और सिक्किम में जो जवानों की बस खाई में गिर गई थी, 16 जवान शहीद हो गए थे, और हरियाणा के कुछ शहीद जवान हैं, उनको लेकर शोक प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके बाद सत्र की शुरुआत कर दी जाएगी। आज पहले दिन 20 अनस्टार्टेड और 40 अनस्टार्टेड और 20 स्टार्टेड क्वेश्चन रखे जाएंगे। जो पहला जो मुद्दा रहेगा वो अभय सिंह चौटाला की ओर से रखा जाएगा। पिछले महीने सोनीपत में जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी, इस मुद्दे को वो उठाएंगे। जहरीली शराब का मुद्दा प्रदेश में किस तरह से ज्वलंत है उसको उठाया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक भी इसी मुद्दे के साथ जो है अपने सवाल जोड़कर पूछेंगे। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा आज चर्चा हो सकती है बड़े मुद्दे पर, वो है पेगासस मुद्दा। जो नीरज शर्मा हैं फरीदाबाद NIT से विधायक हैं, वो इस मुद्दे को उठाएंगे और वो एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर आसार हैं बहस होने के या गहमा गहमी होने के सत्र के दौरान, और देखा जाएगा कि सरकार किस तरह से इस मुद्दे का जवाब देती है और विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा बलराज कुंडू हैं महम से विधायक, वो MBBS छात्रों का मुद्दा उठाएंगे कि सरकार जो छात्र पास आउट होंगे उन्हें सबको किस तरह से वो नौकरी देगी, और जो गरीब छात्र हैं क्या उन पर भी इस तरह का बॉन्ड लागू होगा, क्या उन्हें भी सरकार को राशि भरनी पड़ सकती है अगर वो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो वो कैसे भरेंगे, इसके लिए सरकार ने क्या प्रावधान बनाया है। तो इस तरह से तमाम ये मुख्य मुद्दे हैं जिन पर गहमा गहमी हो सकती है और आपस में बहस भी हो सकती है, और विपक्ष की पूरी कोशिश है कि कम से कम इन मुद्दों पर, जैसे कि पेगासस से जुड़ा मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा है, सरकार को घेरने की पूरी तैयारी विपक्ष की ओर से की जा रही है। जी बिल्कुल। तो देखिए विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं प्रदेश के जिसको लेकर विपक्ष आज पूरी तैयारी के साथ सत्र में पहुंचेगी और घेरने की कोशिश सरकार को होगी। कितना मुश्किल होगा सरकार के लिए और कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा आज का दिन? देखिए,
हालांकि सरकार के पास पहले से ये सवाल जो हैं वो पहुंच चुके हैं और सरकार को तैयारी के लिए भी समय मिला है, तो सरकार चाहेगी कि पूरी तैयारी करके जाए और हर सवाल का सही तरीके से, प्रभावी तरीके से जवाब दिया जाए। क्योंकि जो मुद्दे हैं, हालांकि कई मुद्दे ऐसे हैं जैसे पानी का मुद्दा है, पेयजल का मुद्दा है, उस पर सरकार जवाब दे सकती है। SYL का मुद्दा है, उस पर सरकार जवाब दे सकती है, क्योंकि SYL का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। वो सत्र के दौरान या विधानसभा की कार्रवाई के दौरान उस मुद्दे पर ऐसा कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा है। इसके अलावा जो पेगासस का मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो विधायक हैं नीरज शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब ये बातें जो हुई थी कंपनी से, जब डीलिंग की बात की जा रही थी, इजराइल की जो कंपनी से बात की गई थी, उस समय हरियाणा के कुछ अधिकारी भी थे जो इजराइल गए थे और उन्होंने भी इस मुद्दे पर उस कंपनी से चर्चा की थी। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हरियाणा सरकार को विपक्ष घेर सकता है और सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल भी आ सकती है कि किस तरह से उनका जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा जो बलराज कुंडू जो सवाल उठाने वाले हैं, MBBS का मुद्दा, सरकार ने एक लंबी जद्दोजहद के बाद इस मुद्दे को सुलझाया है। मुख्यमंत्री को खुद आकर हस्तक्षेप करना पड़ा था, उसके बाद ये मुद्दा जो है वो सुलझ पाया है कुछ हद तक। लेकिन अगर सत्र के दौरान आज विपक्ष सवाल उठाता है या जो बलराज कुंडू विधायक हैं वो अगर सवाल उठाते हैं तो नया जो विवाद है वो भी शुरू हो सकता है। और देखना होगा किस तरीके से वो जो सवाल हैं वो उठाए जाते हैं। अगर नया विवाद शुरू होता है सरकार के लिए कहीं ना कहीं फिर से ये मुद्दा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा गन्ने के दाम बढ़ाने का मुद्दा है, DAP खाद का मुद्दा है, किसानों से जुड़े और भी कई मुद्दे हैं जिनको विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो उन पर जवाब देना होगा। क्योंकि पहले हरियाणा का जो रेट था गन्ने का वो देश में सबसे ज़्यादा था और अब पंजाब का रेट ज़्यादा है और हरियाणा किसान लंबे समय से इसके लिए अब संघर्ष भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हाल ही में प्रदर्शन किया गया था। तो इस तरह कई मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है कि वो सरकार को घेरेगा। जी बिल्कुल। और देखिए ये सवाल जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं, कम से कम 60 सवाल यहाँ पर जो सूची सामने आ रही है और ये बताया जा रहा है कि 60 सवाल यहाँ पर सरकार से पूछे जाएंगे। तो देखिए 3 दिन का समय और 60 सवाल, क्या लगता है हो पाएगा? देखिए 3 दिन का समय है, लेकिन अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होनी है। कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी जिनमें स्पीकर की अध्यक्षता में बैठक होगी और जितने